अब आते हैं हम अपनी बुक को फॉलो करते हैं। ठीक है, बुनियादी चीज़ें आप बुक के अंदर से पढ़ेंगे जो हमारी बुक है प्रोफेसर सीरीज़, और जो उसकी डिटेल है वो आगे एंट्री टेस्ट पोर्शन में भी देखेंगे। तो अभी देखें, हमने मेन फैक्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? मोशन में जो भी इन्वॉल्व है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सलेरेशन है, इसको हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट दरअसल चेंज इन पोजीशन है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, आगे डायग्राम आ रही है, सारे ही जानते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आप यहाँ से चले यहाँ तक टेढ़े फासले से चले। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल पाथ है, ये जितनी भी लंबाई बनेगी एक्चुअल पाथ की, ये डिस्टेंस है। जबकि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो शॉर्टेस्ट पाथ बनता है ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो जो एक्चुअल पाथ है वो डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक, और जो शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज मीटर, ऐसे यूनिट है ये इसकी। डायमेंशन जो है वो एल। इंफॉर्मेशन, इट इन्फॉर्म्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट आपको क्या बताता है? ये सिर्फ हमें ये बताता है कि हम चले कहाँ से थे और पहुँचे कहाँ हैं। अदरवाइज जो एक्चुअल पाथ है वो डिस्टेंस से पता चलता है। आप यहाँ से बहावलपुर तक गए, 200 किलोमीटर फासला बनता है। ठीक है, तो डिस्टेंस 200 किलोमीटर टुवर्ड्स बहावलपुर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट पाथ, अगर ज़मीनों से गुजरते हुए मैं सीधा देखूँ तो शायद 150 किलोमीटर बनेगा, वो डिस्प्लेसमेंट। तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में बताता है। रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? द टेल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज लोकेटेड एट द इनिशियल पोजीशन एंड द टिप और एरो हेड इज लोकेटेड एट द फाइनल पोजीशन। तो जहाँ से आप चले हैं वहाँ पे टेल होगी, जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे हेड होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये थ्योरी में मेरी बुक में लिखी हुई हैं ये सारी चीज़ें। ये आपने सारी पढ़नी है, बुक को एक एक लफ्ज़ आपने पढ़ना है। ठीक है, जो इंतहाई आसान चीज़ें थी वो मैंने नहीं की। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी मैं खुद बताता जाऊंगा आपको, लेकिन जो इंतहाई काम किया हम उस पर फोकस करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट अभी बात की थी कि आप ए से लेकर बी तक ऐसे कर्व्ड पाथ में गए थे, लेकिन जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ था वो डिस्प्लेसमेंट था। शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डी से जाहिर करूं, वेक्टर डी है और मैग्नीट्यूड डी के बाहर मॉड्स लगा दें, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डी कैन बी जीरो। मैं जीरो कह रहा हूं तो फिर डी को डी रहने देते हैं वेक्टर में। डी कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है अगर आप चल पड़े हैं। ठीक है, फॉर अ मूव्ड बॉडी, यहां पे एक लाइन लिखनी थी कि फॉर अ डिस्प्लेस्ड बॉडी, यहां पे एक लाइन लिखनी थी ये वाली, कि अगर एक बॉडी एक दफा चल पड़ा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, जीरो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। हाँ जी, पॉजिटिव को देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमने इधर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ को पॉजिटिव लेना है, तो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है 2 मीटर। लेकिन अगर आप उसके एंटी जाते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप शॉर्टेस्ट और उससे तो हम एक्सप्लेन करते हैं। हाँ। हम नहीं कहते डिस्प्लेसमेंट जिसमें डायरेक्शन भी जा सकती है, डिस्टेंस जस्ट जितना कवर किया वो मैग्नीट्यूड कह देते हैं, लेकिन हम जब क्लैरिटी से कहते हैं तो ये बात लाजमी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जीरो कब हो सकता है? तो हम बच्चों को कहते होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक दीवार है और एक स्क्वैश बॉल जो है वो प्लेयर ने मारी और वो दीवार के साथ हिट हुई, तो जाते हुए इसका जो फासला है पॉजिटिव 10 मीटर है, और वापस आते हुए वो उसने फिर से उसको वापस पकड़ लिया तो उसका जो फासला है वो -10 मीटर है। तो हमने शुरू से इनिशियल पोजीशन भी यही थी और फाइनल भी यही है, तो इनिशियल से फाइनल तक जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हालांकि बॉल मूव हुई थी लेकिन फाइनली वो उसी मकाम पे आ गई, तो नेट हटाओ, नेट चेंज इन पोजीशन जीरो है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन, तो आपके हाथ में वापस आ गई। इसी तरह सर्कुलर पाथ में आप मूव हुए हैं, यहां से चले थे और फिर यहीं पे ही वापस पहुंच गए, तो चेंज इन पोजीशन जीरो है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? टोटल एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। अच्छा, एमसीक्यू देखेंगे, या बॉडी मूव्स 3 मीटर ईस्ट, एक बॉडी 3 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, देन 4 मीटर नॉर्थ, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जी जब हम ईस्ट और वेस्ट उस पे ड्रॉ करेंगे ना, कभी बता दीजिए। हाँ, आप बोर्ड की तरफ मुंह कर लेंगे। ठीक है, तो नार्थ की सीध में नॉर्थ होगा, नीचे उसके साउथ होगा, राइट साइड पे ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड पे
बेस्ट होगा। हाँ जी, ये स्टैंडर्ड है, पेपर की तरह मूव करें तो वो भी ऐसे बनाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, इसमें देखें अब किधर है, बॉडी मूव्स 3 मीटर ईस्ट। जी नबील साहब, 3 मीटर ईस्ट जाता है बॉडी, इधर ये 3 मीटर ईस्ट की तरफ जनाब, उसके बाद 4 मीटर नॉर्थ की तरफ, यहां से आगे ये 4 मीटर नॉर्थ की तरफ। तो डिस्टेंस कितना हो गया जी, बोले? डिस्टेंस होते हैं असल पाथ, यहां से यहां तक 3 मीटर प्लस 4 मीटर, तो असल है जनाब 7 मीटर डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल, यहां से यहां तक, ये कितना बनेगा भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये 5 मीटर बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है और ये डिस्टेंस जो है यहां तक वो 7 मीटर है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा जी, डिस्टेंस 7, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, तो दिस इज द ऑप्शन। क्लियर बच्चों? ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। आज ठीक है काम, बस एसी वाला मसला। ओके जी, ये एक क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है यहाँ साथ मिलकर। बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन स्ट्रेट लाइन, ए से बी तक स्ट्रेट लाइन है, यहां तक बॉडी मूव करता है। हाँ हाँ, टाइम है। A body moves from A to B in a straight line, then its semicircle of radius as shown in figure. यहां से यहां तक मूव करता है, फिर ये सेमीसर्कुलर पाथ फॉलो करता है C तक। What is the displacement of the body? डिस्प्लेसमेंट निकाल के दें भाई, किधर से किधर, यहां से यहां तक पहुंचा है, ठीक है, ये फॉलो किया है पाथ उसने, A से B फिर B से C, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है आपने। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट, हाँ जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ए, फाइनल कौन सी है, सी, ए से सी तक फासला। ओके जी, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल, इनिशियल से फाइनल तक ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें ये मालूम हो जो कि 3 सेंटीमीटर है और ये मालूम हो ये कितना है, रेडियस उसने दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक भी 2 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक भी 2, तो टोटल कितना बन जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये दोनों चूंकि परपेंडिकुलर हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि वैसे अगर डिस्टेंस वो पूछ लेता तो डिस्टेंस कितना था, ये 3 मीटर, देख लें भाई 3 प्लस यहां से यहां तक ये वाला जो फासला है ये है पाई आर, कितना है, आधा सर्कल पाई आर, तो 3 प्लस पाई कितना है 3.14 और आर कितना है 2 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 3 प्लस 6.28 9.28 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये वाला जो है डिस्प्लेसमेंट है। सर हम डिस्टेंस निकालते हैं, हम 4 को नहीं डालते हैं, तो वो सेमीसर्कल 4 ही ले रहा है हमें। हाँ नहीं पूरा फार्मूला लगाएंगे ना, पाई आर, सेमी सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस पाई आर, ठीक है। ओके, आई एम गोइंग टू इरेज इट। हाँ जी, ट्रिकी करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, अब आगे देखते जाइएगा, इंशाल्लाह काम की बातें सारी। ओके जी, बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वुड बी, अब तो आसान है जी। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है, वो होता है पोजीशन वेक्टर r2 माइनस r1, ये जो बाद वाला है q, ये r2 है, इसके साथ i लगा दे, इसके साथ j, तो 5i माइनस प्लस 7j, ये हो गया r2 माइनस पहले वाला जो पॉइंट होता है 3i प्लस 4j, तो ये r1 है, तो 5i प्लस 7j माइनस 3i प्लस माइनस 4j, कितना बनेगा 5i माइनस 3i 2i और 7j में से 3j, तो कौन सा ऑप्शन है 2i प्लस 3j, तो डेल्टा इज द ऑप्शन। ओके जी, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसका इस्तेमाल भी हमें आ गया कि अगर पॉइंट्स दिए हुए हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो हमने उन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेना है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ओके जी, नेक्स्ट वन। अच्छा जी, अब बात करते हैं स्पीड की और वेलोसिटी की। आपकी बुक में वेलोसिटी है लेकिन साथ हम स्पीड को लाजमी चलाते होते हैं, ठीक है। स्पीड ज्यादा तफसील में मैं नहीं गया, सिर्फ एक ही स्लाइड है 2-3 पॉइंट की, सिर्फ बेसिक चीजें हैं, मजीद आप बुक से पढ़ेंगे, बुक के अंदर से वो चीजें जो काम की थी वो भी मैंने उठाई हैं, लेकिन जो इंतहाई आसान है वो नहीं उठाई, बुक के अंदर से भी काम की चीजें उठाई हैं, मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड को v से जाहिर करते हैं और डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम नॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती,
लिहाजा आप चाहे लेफ्ट गए हैं चाहे राइट गए हैं, आपने पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है उसकी, तो ऐड ही होगी 2 मीटर प्लस 2 मीटर, चाहे गए हैं 2 मीटर वापस आए तो भी प्लस 2 मीटर, इसलिए पॉजिटिव होगी। नेवर जीरो इन केस ऑफ एवरेज स्पीड, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि अगर आप चल पड़े हैं फॉर अ मूविंग बॉडी, एक दफा आप घर से चल पड़े हैं, चाहे आप यहां पहुंचे हैं इस मकाम पे या फिर वापस आ गए हैं, चल पड़े थे एक दफा तो आपने डिस्टेंस कवर किया है, वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, चल के वापस आ गए, डिस्टेंस है, जीरो नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ओके, ये आ गया। अच्छा जी, तो ये स्पीड है जी। तो अगर आपको डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू दे दी जाए तो आप स्पीड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम। इसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी भी v से जाहिर होती है, ऊपर वेक्टर की अलामत लगाएंगे अगर डायरेक्शन साफ चाहिए। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के बराबर है, तो इसमें यहां डिस्प्लेसमेंट लेना है। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट 10 है तो वेलोसिटी उस हिसाब से। ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटे, मे बी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकती है, मे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। और एग्जांपल, अगर आप यहां खड़े थे और यहां से आप चले गए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 4 कदम, तो हम लिखेंगे 4i। और अगर आप यहां से वापस आए, ठीक है, यहां से आप वापस आए 4 कदम, तो आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो मैं लिखूंगा -4i। तो आपका डिस्प्लेसमेंट पहले कितना था 4i, अब कितना है -4i जी। आप कह रहे हैं नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हम नेगेटिव एक्सिस पे आए तो डायरेक्शन तो रिवर्स हो गई। और रीजन के बाद ही आएंगे ना हम negative। नहीं 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 नहीं, आप यहां से चल पड़े तो नेगेटिव की तरफ ही है। डायरेक्शन, डायरेक्शन ये नहीं बताती किस पॉइंट से आप चल रहे हैं। आप यहीं पे खड़े यूं मुंह कर लिया तो डायरेक्शन हो गई टुवर्ड्स नॉर्थ हो गई, हालांकि नॉर्थ पोल आप पहुंचते नहीं है, हम कहते हैं वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर 4i इधर -4i, तो यहां पे आप वापस पहुंच गए तो वेलोसिटी क्या होगी 0/टाइम। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस यहां पे 0 नहीं होगा, डिस्टेंस कुछ ना कुछ है। हाँ, ओरिजिन से इधर जाएंगे वो भी नेगेटिव हो। जब भी आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे नेगेटिव, ये हमने खुद कन्वेंशन बनाई है। राइट की तरफ जाएंगे पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ जाएंगे नेगेटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे नेगेटिव। हाँ, और अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे वापस 180 पे आए हैं तो भी नेगेटिव। ठीक है, तो ये है। अच्छा जी, तो ये वेलोसिटी। इसके बाद है जी, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि इन डेली लाइफ मोशंस आर नॉट यूनिफॉर्म। इन डेली लाइफ मोशंस आर नॉट यूनिफॉर्म। रोजमर्रा जिंदगी में मोशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है शोएब, एवरेज, इसलिए सो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर मोर इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड एज कंपेयर टू सिंपल स्पीड एंड वेलोसिटी। तो याद रखें, आपको अक्सर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ही मिलेंगी, सिंपल स्पीड और वेलोसिटी नहीं मिलेंगी। आप किसी बस पे जा रहे हैं, यहां से कोट समाबा और फिर बहावलपुर, आपकी रफ्तार कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, तो आप बहावलपुर पहुंच गए 5 घंटों में पहुंचे, तो आपकी रफ्तार क्या थी, सिर्फ वेलोसिटी पूछी जाए तो आप कुछ कहने से कासिर है, चूंकि दरमियान में बहुत दफा तब्दील हुई, कभी वेलोसिटी 100 थी, कभी 50 थी, कभी गधा रेडी आ गई थी आगे और 0 भी हो गई। लेकिन आपने एवरेज लेनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। मिसाल के तौर पर आप यहां से गए हैं RYK से बहावलपुर गए हैं, ठीक है, बहावलपुर है, तो आप जाहिर है टेढ़े मेढ़े फासले से, टेढ़ा मेढ़ा फासला तय करके वहां गए हैं, तो आपसे कुछ स्पीड पूछे तो आप डिस्टेंस ओवर टाइम बताएंगे। डिस्टेंस कितना है जी 200 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, फॉर एग्जांपल 5 घंटे, तो आपकी जो रफ्तार है वो कितनी रही 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड रही। कोई आपसे पूछे वेलोसिटी कितनी रही, तो वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम है। तो आपने यहां से बहावलपुर डायरेक्ट फासला देखना है, वो तकरीबन 150 किलोमीटर बनता है पर आवर, और आप कितने घंटे में पहुंचे 5 घंटे में, तो अब कितना बनेगा 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स बहावलपुर। तो ये दोनों में फर्क है स्पीड और वेलोसिटी में। ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी शॉर्टेस्ट पाथ के जरिए से ली जाएगी। ठीक है, अब ये है, अब आपने जो ये वैल्यू निकाली है ये दरअसल आपने एवरेज वेलोसिटी दी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम के जरिए, अदरवाइज दरमियान में तो वेलोसिटी तब्दील होती रही थी, लिहाजा ज्यादा हमें कंसर्न जो है वो एवरेज वेलोसिटी से होती है। ये जो आपने मालूम किया एवरेज वेलोसिटी, ये जो मालूम किया ये एवरेज स्पीड है, क्यों, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम लिया आपने। ठीक है, इसके अच्छा जी, टाइम है 0 1 2 3 4 सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, बताना चाह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, यहां पे सारे वाजे करना चाह रहा हूं मैं। एवरेज वेलोसिटी होती है फाइनल माइनस इनिशियल दोनों का। ठीक है,
एवरेज वेलोसिटी v एवरेज बराबर होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, यानी कि डेल्टा d ओवर डेल्टा t। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से मुराद फाइनल माइनस इनिशियल, तो 40 माइनस 0। अगर आप स्ट्रेट पाथ में गए तो यही बनेगा। अच्छा, टाइम है 4 सेकंड से, तो 4 माइनस 0, तो ये क्या बनेगा 10 आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये आपकी जो वेलोसिटी है ये एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा ये एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस क्या होती है कि आपने 1 सेकंड में चेक करनी है, तो इससे इस लम्हे तक जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ये माइनस ये 10 माइनस 0 ओवर 1 माइनस 0, ठीक है। तो ये वो भी 10 मीटर पर सेकंड आ रही। किसी और लम्हे चेक कर ले, यहां से यहां तक चेक कर ले, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो आपको वही मिल रही है। अब आप देखिए जो मैंने v1 ली है, या आप v2 चेक कर ले यहां से यहां तक, तो 20 माइनस 10 ओवर 2 माइनस 1, तो ये कितनी आ रही है, ये भी उतनी आ रही है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज मैंने चेक की और ये एवरेज है। आप देखिए कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम आ रही हैं। तो यहां से एक रिजल्ट निकला करता है कि जब, अगले उसमें आ रहा है स्लाइड में, कि जब इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम आ रही हो तो इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। जब आपके हर मजमून के नंबर भी 80-80 हो, एवरेज निकालें तो वो भी 80 आएगी, इसका मतलब आपके हर मजमून में नंबर यूनिफॉर्म है। तो जब एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो तो फिर यूनिफॉर्मनेस होती है, ठीक है। ये चले यहीं पे इसकी बात कर लेते हैं। तो इफ वी एवरेज उतनी हो जितनी भी इंस्टेंटेनियस है, देन हम कहेंगे कि वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जी जी, यूनिफॉर्म हम बोलते हैं 10-10-10 होनी चाहिए या सेम चेंज आ रहा है कि जैसे 10-10-10 का चेंज। ये है डिस्प्लेसमेंट में चेंज सेम हो। डिस्प्लेसमेंट में चेंज सेम हो तो वेलोसिटी सेम होगी। ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो, वेलोसिटी में सेम चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आ रहा, 10-10-10 है, फिर वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट 10-10-10-10 है, फिर यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी 0 है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट में यूनिफॉर्म चेंज है तो फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। अच्छा जी, लिमिटेशंस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। कोई आपसे पूछता है कि भाई एवरेज वेलोसिटी आप लेते हो तो फिर सिर्फ वेलोसिटी का क्या, भाई सिर्फ वेलोसिटी क्यों लेते हो, पूछते हैं। ये जो मैं बातें आपको कर रहा हूं सारी अहम है, ठीक है। बेताशा इंटरव्यूज लिए भी हुए हैं, दिए भी हुए हैं, तो हमें ये सारी चीजें हमें पता है कहां से किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ये लिमिटेशंस ऑफ एवरेज वेलोसिटी या स्पीड। एवरेज वेलोसिटी डजंट टेल अस अबाउट द मोशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। जब आप मजमूनों के एवरेज लेते हैं कि मेरे 80% मार्क्स हैं, मुझे क्या पता फिजिक्स में कितने हैं, मुझे क्या पता केमिस्ट्री में कितने हैं, हो सकता है किसी में 85/85 हो, किसी में 75/85 हो। तो एवरेज जो है आपको हर एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं बताती। तो आप यहां से बहावलपुर गए, दरमियान में कहां पे आप रुके थे इसका जिक्र नहीं है, आपका सिर्फ एवरेज वेलोसिटी निकली थी कि 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। कहीं पे आपकी रफ्तार हालांकि 100 भी थी, कहीं पे 30 भी थी, लेकिन वो मेंशन नहीं है। तो ये इसका मसला है। तो आपके पास ये चीज इंपॉर्टेंट, डजंट टेल अस अबाउट द मोशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान मोशन क्या है उसके बारे में नहीं पता। एवरेज वेलोसिटी डजंट टेल दैट द पाथ में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। एवरेज वेलोसिटी ये नहीं बताती कि आपका जो पाथ है वो कर्व्ड था या स्ट्रेट था। एंड द मोशन में बी स्टेडी और वेरिएबल, या आपका जो मोशन था वो यूनिफॉर्मली था या स्टेडी वेरिएबल था। मिसाल के तौर पर आप 80% कहते हैं कि मेरे मार्क्स हैं, अब किसी को नहीं पता कि हर सब्जेक्ट में 80 हैं, ठीक है, या किसी में कम है किसी में ज्यादा, और आपके एवरेज 80 है। जब आप एवरेज बताते हैं किसी को नहीं पता आपके इंडिविजुअल में कितने मार्क्स। ये भी हो सकता है कि सब में 80-80 हो, ये भी हो सकता है कि वेरी कर रहे हो, किसी में ज्यादा किसी में कम हो। लिहाजा एवरेज जो वेलोसिटी है वो ये चीज नहीं बताती, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं वो इससे किसी हद कर्व भी हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, हाँ और स्ट्रेट अगर वो एरिया तो है डिस्टेंस। हाँ, जब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे फिर शॉर्टेस्ट पाथ वाला लिया होगा। अभी मैंने दोनों फाइंड किए थे ना, एक से 30 आया था, एक से 40 आया था। तो जो 30 है वो बता रहा था कि शॉर्टेस्ट पाथ से है, और जो 40 था वो लॉन्ग रूट से था। ओके, ये एग्जांपल है। इफ अ स्क्वैश बॉल कम्स बैक टू इट्स स्ट्रेट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर बाउंसिंग ऑफ द बॉल एट s मीटर्स। ये एक दीवार है, दिस इज बॉल, और इसके साथ एक बॉल स्क्वैश बॉल जाती है, टकरा के फिर वापस इसी मकाम पे आ जाती है, ठीक है। और ये n टाइम्स इस तरह कर रही है,
ठीक है, तो फासला कितना है, ये एस मीटर है, 5 मीटर 10 मीटर जिस तरह होता है, ये फासला उसने कहा एस मीटर जाते हुए एस मीटर आते हुए, और ये कितनी दफा चक्कर लगा रही है, n टाइम्स, तो फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि वापस जब अपनी जगह पे आ जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी 0, लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे बल्कि यूं होना चाहिए, अगर ये s है, ये s है, तो एक चक्कर में 2s हो गया, और अगर n चक्कर लगाए हैं, और अगर हम कहें कि ये तो, अगर हम एट s मीटर्स आफ्टर एंड एट s मीटर पे वॉल है, इसका मतलब फिर 2ns आएगा। इन सच केसेस द मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इस तरह के केसेस में जब मोशन को डिस्क्राइब करना होता है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से डिस्क्राइब करना होता है, एवरेज से नहीं। एवरेज वेलोसिटी 0 आ गई है, इसका मतलब बॉल बेचारी मूव ही नहीं हुई, प्लेयर थक हार चुका है, अपनी पावर कंज्यूम कर चुका है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी का जिक्र ही नहीं है। तो यहां पे जब स्ट्राइक कर रहा होगा उस वक्त कितनी जोर से मार रहा है दीवार के ऊपर, दैट विल गिव हिम विन और लूजिंग, ही मे विन और लूज, डिपेंड्स कि उसकी वेलोसिटी कितनी है बॉल की, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है।